आप निश्चिंत रहो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपके सरपंच साहब ने, सुपुता ने कहा है उप तहसील, और तो वो उप तहसील बना दो। मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ पर उप तहसील बना दी जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे शासन के वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तीसरी बार बनाऊं, दो बातें मेरे दिमाग में आती। एक तो इतना प्यार मुझे पूरी प्रदेश जनता कर रही है, क्यों कर रही है? 3 बार मुख्यमंत्री बनाया किसी को, और मैं कहता हूं पूरे विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी में एक विधायक है माली समाज के, जिससे मैं आता हूँ। माली समाज आपके मानसी भी माली समाज है मेरे साथ, वगैरह में मैं आया हूँ। आप सोचिएगा, एक एमएलए है पूरी विधानसभा में कांग्रेस का, पार्टी का एक विधायक। वो कौन है मालूम आपको? वो मैं खुद ही हूँ। आप सोच सकते हो, मैं खुद अकेला ही हूँ पूरे पार्टी में विधायक माली समाज का। तब भी मुझे छत्तीस कौम प्यार करती है, चाहे वो गुजर हो, मीणा हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई कम्युनिटी हो, छत्तीस कौम, सुतार हो, दर्जी हो, माली हो, कोई भी हो, अगर सब कौमें मुझे प्यार करती है तब जाके लोकतंत्र में आदमी कामयाब हो। और मैंने बचपन से संस्कार प्राप्त किए हैं कि आप मानव मात्र की सेवा करो। मैं कोई मंदिर में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ प्रार्थना स्थल पर, तो मैं कुछ अपने लिए कभी नहीं मांगता हूँ। मैंने कुछ जिंदगी मांगा ही नहीं। मैं मांगता हूँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर और पूरे देश के अंदर मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो। वो तो सब कुछ आ जाता है, मानव मात्र का प्राणी मात्र कल्याण, ये मेरी मांग करती है बचपन से, और सभी कौमों को मैं साथ लेके चलता हूँ। तब जाकर के मुझे बार बार अवसर मिलते हैं। मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बना हूं, 3 बार मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं कांग्रेस का, 3 बार बना मैं एआईसीसी का महामंत्री, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। इतना प्यार किया पिछले चुनाव में, गांव गांव में बात फैल गई भाई कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए अशोक गहलोत वापस। पिछली बार जो हमने सेवा की थी आपकी, वो कम नहीं करी थी। चुनाव में हम हार गए, मोदी जी ने जो हिंदुत्व की बात करके हवा फैलाई, वो का लाभ उनको मिल गया। धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा आसान काम होता है। और आंधी चली मोदी जी की, प्रधानमंत्री बन गए, हम लोग यहाँ 21 पे रह गए। शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, बहुत पॉपुलर थी, वो कुछ चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री कुछ चुनाव हार गई। हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए, मध्य प्रदेश आ गए, दिल्ली आ गए, राजस्थान 21 आ गए हम लोग। ये आपकी शकुंतला रावत बैठी हुई है, अभी 2021 कह रही थी, हमारे चीफ विप थे उस वक्त। 21 में ये भी एक थी, एक मात्र महिला थी एमएलए, पर क्यों इसने भूमिका अदा करी कि ये वहां पर शेरनी की तरह से काम किया, शेरनी की तरह। ये आपकी बानसूर की विधायिका कोई मामूली नहीं है ये। इसने जो तहलका मचाया असेंबली के अंदर, कहा 163 बीजेपी के, अब कहा कांग्रेस 21 स्टेशन। दुताता जी भी माकू जवाब देते थे, इनकी भूमिका बड़ी शानदार थी। तो महिला एकमात्र थी जिसने तहलका मचा दिया और अपनी पहचान बना दिया। पहचान ऐसे ही बनती है। आज ये कैबिनेट मंत्री बनी है, पहली बार नहीं, पहली बार कई बार बनते हैं, राज्य मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री तो किया, मंत्री बनते हैं। मैं बना डिप्टी मिनिस्टर बना, इंदिरा गांधी के वक्त में मैं पहले डिप्टी मिनिस्टर बना, फिर राज्य मंत्री बना, राजीव गांधी वक्त, फिर मैं मुख्यमंत्री बना। तो ये सीधी बनी कैबिनेट मंत्री। और इसको जो
पोर्टफोलियो मिला है उद्योग मंत्री का, आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको, इसके मायने क्या होते हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान है, उनको चाहिए स्टडी करे, समझे उद्योग मंत्री का मतलब क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं इनको लेके साथ में हेलीकॉप्टर में नीमराना जा रहे हैं, नीमराना के अंदर वहां पर जापानी जोन बना हुआ, आपने सुना होगा, जापान के लोग आके वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पूरा जोन बन गया। उस जोन के अंदर हमारी मीटिंग है जापानी के साथ में। जापानी के जो राजदूत भी है, बड़े बड़े उनके उद्योगपति सब आ रहे हैं वहां पर। वहां ये इनकी मुख्य भूमिका होगी, मेरी नहीं होगी, उद्योग मंत्री ये है। आप सोच सकते हो राजस्थान भर में उद्योग लगाने की जिम्मेदारी शकुंतला रावत की है। कैसे विस्तार हो, अक्टूबर में हम लोग इन्वेस्टमेंट इवेंट कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। आह्वान करेंगे कि आप आइए राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हमने हर ब्लॉक के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। ये भी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुश्किल से कहीं हुआ होगा, टाइम लगेगा। आपके यहाँ तो DMIT आ रही है, जो आपका रेलवे का दिल्ली बंबई कॉरिडोर बना है, फ्रेट कॉरिडोर, उसका जो DMIT का एरिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो आपके अलवर जयपुर जिले के कई गांव को लेके बनाया जाएगा। आप सोच सकते हो कि आने वाला फ्यूचर 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 लगे, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए DMIT का क्षेत्र बन रहा है। उसमें उद्योग मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सारे के पानी की ARCP की योजना बनी है, पीने के पानी की 1, सिंचाई की 2, थोड़ा हिस्सा उसका DMIT में जो एरिया बनेगा इंडस्ट्री के लिए, उसको पानी चाहिए, उसके लिए प्रोविजन किया गया ARCP। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार ने कोई कमी तो रखी नहीं है, बजट पेश किए, एक से एक बढ़ते किए। चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से बराक ओबामा साहब थे राष्ट्रपति अमेरिका के, वहां एक योजना लागू करी, उनका नाम था ओबामा केयर योजना। ओबामा केयर मतलब हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इतना महंगाई है वहां पर, वो योजना भी वहां पूरी तरह चल नहीं पाती। आज हम लोगों ने इतनी ताज की आपके आशीर्वाद से हर व्यक्ति का IPD OPD भर्ती होगा तो बाहर हो, आउटडोर होगा तो उसको दवाइयाँ फ्री मिलेगी, भर्ती होगा तो पूरा इलाज फ्री होगा। क्या कितने पैसे लोगों, पहले 5 लाख का बीमा था, मैंने उसको 10 लाख का कर। ऑक्सीजन भगवान करे किसी का नहीं हो गया, 5 लाख का बीमा उसी के अंदर जोड़ दिया, इसकी में जोड़ दिया। आपको तय करना पड़ेगा। कोई आदमी ने फॉर्म नहीं भरा है, कार्ड नहीं बनवाया है, तो हमने कलेक्टर को अधिकार दे दिया, कलेक्टर को ऐसा आदमी भर्ती हो जाए अस्पताल में, आपको अधिकार है कि आप उसका भी इलाज फ्री करवाओ और उसका कार्ड बनवा दो। यहाँ तक हमने छूट दी है। मैं कहना चाहूंगा 850 रुपये लगते हैं किसी पैसे वालों के, उनको चाहिए 850 रुपये क्या होते हैं, 10 लाख का बीमा, 5 लाख का अच्छे बीमा। करीब 90% लोग तो जुड़ चुके हैं उसके अंदर, स्कीम के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, 15-15, 20-20 लाख खर्च चुके, वो फ्री इलाज करवा रहे हैं हम लोग, 10 लाख के अलावा भी। आप सोच सकते हो इलाज पूरा फ्री होने वाला एकमात्र राजस्थान देश में राज्य है जहाँ पर पूरा इलाज फ्री होने लग गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, 45 लाख जो है उनके तो बिजली का बिल 0 आने लग गए, 0। 45 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन वालों का, और 5-6 लाख आने लगे किसानों के लिए, जो 1000 रुपये हमने दिए हैं एक्स्ट्रा। तो किसानों की बात हो चाहे मजदूरों की हो, सरकार ने योजना बनाने में आम आदमी का ख्याल रखा है, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, गरीब कोई जाति का हो, उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और वो हम निभाएंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे गरीबों को, ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। मौका
जब हमारे रामदेव जी गुजर मिश्र जी गुजरे मूर्ति अनावरण का मौका है, ये भी एक हम सब के लिए अवसर है एक दो बात कहने का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कल आप निश्चिंत रहो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आगे सरपंच साहब ने सभ्यता ने कहा है उप तहसील, हर तरह को उप तहसील बना दो। मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ पर उप तहसील बना दी जाएगी।